गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज कृष्ण गोयल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल का जो हमारा लेक्चर था बच्चे, वो क्या था? तो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के बारे में हमने डिस्कस किया था। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, यूराइन का इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी या सिद्धांत दिया था उन्होंने कि किस तरह बच्चों पर जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है। तो उन स्टेजेस को हमने स्टेप बाय स्टेप समझा था और आई होप आपको समझ आया होगा। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा बच्चे, वो जीन प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पर रहेगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञात्मक विकास के नाम से जानते हैं, जिसको हम संज्ञात्मक विकास बोलते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब माइंड से रिलेटेड है। अब देखो, जीन प्याजे ने क्या दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी उसके बारे में। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ले जाए, मतलब जैसे टीचिंग एग्जाम में, और जिसके अंदर पेडागोजी का पार्ट रहता है, उसमें जीन प्याजे का नाम ना हो, पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर सी टेट का एग्जाम ले लें, पीएस टेट का एग्जाम ले लें, उसके अंदर ज्यादा नहीं तो 2 से जितने भी मार्क क्वेश्चन आने हैं, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन किसके रहते हैं, जीन प्याजे के ही क्वेश्चन रहते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो जीन प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उस पर डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, जीन प्याजे की थ्योरी का है। ठीक है, चलो देखते हैं जीन प्याजे ने कौन सी थ्योरी दी थी बच्चे। तो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था। और कब दिया था? 1936 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। जीन प्याजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, और किसके द्वारा? बाय जीन प्याजे। और जीन प्याजे कौन है? तो एक स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट है। स्विट्जरलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट हैं जीन प्याजे, जिन्होंने कौन सी थ्योरी दी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। समझा गया बच्चे? अब यहां से स्विट्जरलैंड का नाम आया तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है, वर्ल्ड पैराडाइज के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्विट्जरलैंड को जाना जाता है वर्ल्ड पैराडाइज के नाम से। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट बात करते हैं जीन प्याजे के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं। जीन प्याजे के बारे में जानते हैं। जीन प्याजे का जन्म कब हुआ था? 9 अगस्त 1896 में हुआ था। 9 अगस्त 1896 में इनका जन्म हुआ था। और कहां पे हुआ था? तो स्विट्जरलैंड में हुआ था। समझा गया? और इनकी डेथ कब हो गई थी? 16 सितंबर 1980 में इनकी डेथ हो गई थी। अब इनके ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं इनके डेथ और बर्थ से, उसको देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो 9 अगस्त की मैं बात करूं तो 9 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है? तो नागासाकी डे मनाया जाता है बच्चे। नागासाकी डे मनाया जाता है। नागासाकी डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 अगस्त को नागासाकी पर यूएसए ने न्यूक्लियर अटैक किया था। और 6 अगस्त को हिरोशिमा पर जो 1945 में जो यूएसए ने जापान के 2 शहर, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जापान के 2 सिटी थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी, इस पर न्यूक्लियर अटैक किया था। कब? तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। तो इनके बर्थडे वाले दिन कौन सा डे मनाया जाता है बच्चे? तो नागासाकी डे मनाया जाता है। और यहां से एक चीज और क्लियर कर देता हूं, आपके एसएस के एग्जाम में भी आता है कि 1896 में ही क्या हुआ था, पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था बच्चे। वंदे मातरम गीत गाया गया था 1896 में ही। फर्स्ट ओलंपिक्स हुए थे बच्चे, फर्स्ट ओलंपिक्स हुए थे ग्रीस की कैपिटल एथेंस में। और 1896 में ही क्या हुआ था? तो आपने नाम सुना होगा अल्फ्रेड नोबेल का। अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हुई थी 10 दिसंबर 1896 को। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। 16 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है बच्चे। और यहां से 1980 की मैं बात करूं तो 1980 में जो मदर टेरेसा को भारत रत्न अवार्ड मिला था, मदर टेरेसा को भारत रत्न अवार्ड मिला। और इसी ईयर में ही इंडिया को लास्ट टाइम ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला था।
मॉस्को ओलंपिक्स में। ठीक है, चलो ये तो अलग बातें थी, हम वापस आ जाते हैं जीन पियाजे पे। चलो जीन पियाजे के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट मेक ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द इक्वेशन अंडरस्टैंडिंग इन द चिल्ड्रन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शनलिज्म या रचनात्मकवाद के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या है, बच्चों में समझ निर्माणवाद के अधिग्रहण का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले पहले साइकोलॉजिस्ट बने थे। मतलब बच्चे सीखते कैसे हैं, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करा था, स्टडी की थी। और ये पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिसने सिस्टमैटिकली जो बच्चों को सिखाने के लिए इन्होंने रिसर्च किया था। और इन्होंने रिसर्च किया तो अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो इन्होंने अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था जीन पियाजे ने। मेरे ख्याल से क्लियर है, और आप इमेज में देख सकते हैं जीन पियाजे। चलो ये काफी फेमस पर्सनैलिटी है, और जीन पियाजे का जो क्रिटिसाइज भी करेंगे ब्रूनर, क्योंकि इन्होंने स्टेजेस थ्योरी दी थी ना, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, तो उसका क्रिटिसाइज भी करेगा कौन, तो ब्रूनर साहब करेंगे, वो आगे जाके बात करेंगे हम। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं। तो जीन पियाजे ने ये थ्योरी दी थी और इससे रिलेटेड, और जीन पियाजे के बारे में और थोड़ा सा बात करें तो जीन पियाजे से इंप्रेस हुए थे। जीन पियाजे की एक थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो अभी बात कर रहे हैं, उससे इंप्रेस होकर, और किसने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, तो कॉलबर्ग का नाम सुना होगा आपने, कॉलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसको इंप्रेस होकर दी थी, तो जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को से इंप्रेस होकर इन्होंने थ्योरी दी थी। समझा गया? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो, जीन पियाजे को कुछ फादर्स के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कुछ चीजों पे रिसर्च करी थी तो इनको फादर्स बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, तो फादर ऑफ कंस्ट्रक्शनलिज्म, मतलब रचनात्मकवाद के पितामह किसको कहा जाता है, तो जीन पियाजे को बोला जाता है। रचनात्मकवाद के पितामह, रचनावादी बोला गया इनको। समझा गया? कंस्ट्रक्शनलिज्म के नाम से जाना गया है, रचनावादी बोला गया इनको। इसके बाद बात आ जाती है फादर ऑफ जेनेटिक स्पर्मोलॉजी के नाम से, मतलब अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा या फिर हम ज्ञान शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इनको अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है, तो फादर ऑफ जेनेटिक स्पर्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से भी किसे जाना जाता है, जीन पियाजे को जाना जाता है। जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बोला जाता है। जहां पर चाइल्ड का नाम आ गया और जीन पियाजे आपको ऑप्शन में मिलता है, तो मतलब ऑप्शन में क्या है, जीन पियाजे आपसे आंसर लेना चाहता है एग्जामिनर। क्वेश्चन क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बाल मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। बाल मनोविज्ञान के पितामह किसको बोला जाता है, तो जीन पियाजे को बोला जाता है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब जो संज्ञात्मक विकास के पितामह किसको बोला जाता है, तो वो भी जीन पियाजे को बोला जाता है, जो फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव की मैं बात करूं तो माइंड से रिलेटेड है बच्चे, माइंड, कॉग्निटिव। हमेशा ही साइकोलॉजिस्ट कभी भी माइंड का यूज नहीं बोलेंगे, माइंड नहीं बोलेंगे, वो दिमाग को माइंड नहीं बोलते, वो हमेशा ही कॉग्निटिव का यूज करते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू माइंड। तो संज्ञात्मक विकास के पितामह किसको बोला गया है, या फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसको बोला गया है, तो जीन पियाजे को बोला गया बच्चे, जीन पियाजे। मेरे ख्याल से क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। चलो, जीन पियाजे ने कुछ बुक्स लिखी थी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके बुक्स एग्जाम में आती है। तो इनके एग्जाम में बहुत सारी बुक्स में भी समझ आ रहा होगा बच्चों, ऊपर से तो नहीं जा रहा है किसी के। और किसी को कोई भी डाउट लगे ना बच्चे, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज आप मैक्सिमम बच्चों को जो शेयर करें, लाइक करें, ठीक है? थैंक यू।
चलो नेक्स्ट बात करते हैं। जीन पियाजे की कुछ बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बुक लिखी थी। अब देखो बंदा बुक किस पे लिख रहा है और थ्योरी किस पे दे रहा है, देख लो। तो द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ चाइल्ड, ये बुक लिखी थी उन्होंने 1923 में। देखो बात जो बुक्स में बात किसकी करी है, इन्होंने बुक्स में बात करी है लैंग्वेज की, कि बच्चे में पहले लैंग्वेज आएंगे फिर क्या आ जाते हैं जो सेंसेस का यूज करता है। बट यहां पे देखो जो पहले लैंग्वेज की बात करके फिर उन्होंने क्या थॉट की बात करी, बट इन्होंने थ्योरी दी। वहां पे इन्होंने बात करी कि बच्चे में पहले क्या आते हैं थॉट, फिर लैंग्वेज आती है। मतलब पहले अपने सेंसेस का यूज करता है बच्चा, फिर भाषा का यूज करता है। इसके ऑपोजिट रहेंगे कौन, तो वेगोस्की साहब रहेंगे। लीव वेगोस्की जो रशियन साइकोलॉजिस्ट है बच्चे, तो लीव वेगोस्की बोलते हैं उन्होंने क्या थॉट पर बुक्स दी, मतलब थॉट और लैंग्वेज की बात करी थी। तो बुक्स दी उसने भी पहले थॉट फिर लैंग्वेज आती है। बट उन्होंने जब थ्योरी दी तो उन्होंने कहा कि पहले लैंग्वेज सीखता है बच्चा, फिर वो सेंसेस का यूज करता है। यहां पे जीन पियाजे बोलते हैं कि पहले बच्चा क्या आएगा, तो थॉट आएंगे या मतलब सेंसेस का यूज करेगा, लैंग्वेज बाद में आएगी। समझ आ गया आएगा। तो इन्होंने बुक दी थी, तो इस एक दूसरे के ऑपोजिट थे भाई, जो लीव वेगोस्की और जीन पियाजे वो एक दूसरे के ऑपोजिट थे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इन्होंने बुक लिखी कौन सी, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। कब, 1923 में लिखी थी बच्चे। क्वेश्चन क्लियर हो गया। इन्होंने बुक दी थी द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंस्पोमोलॉजी, जिसका फादर बोला जाता है इनको। और कब बुक लिखी थी इन्होंने, 1950 में भी ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा बच्चे। इन्होंने एक बुक और दी जिसका नाम क्या है, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड बुक लिखी थी इन्होंने। ठीक है, इसके बाद जजमेंट की भी बात आ जाए और जीन पियाजे ऑप्शन में पढ़ा है तो 99% भी यही राइट होता है। ठीक है, चाइल्ड के बारे में बात आएगी तो। ठीक है, नेक्स्ट बात आ जाती है द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड बुक लिखी थी इन्होंने 1966 में लिखी थी, 1966 में। और ये बुक कब लिखी, 1947 में लिखी थी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। ठीक है, और ये बुक लिखी गई 1966 में जब एडीबी बैंक का फॉर्मेशन हुआ था, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनी थी, इंडिया की फर्स्ट फीमेल। और इंडिया की फर्स्ट फीमेल जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी इंदिरा गांधी, वो भी 1966 में बनी थी, इसी ईयर में। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं। चलो, जीन पियाजे ने कुछ स्कीमा की बात करी थी। स्कीमा कॉग्निटिव प्रोसेस है। मतलब स्कीमा क्या है, स्कीमा वर्ड किसने दिया था, बहुत बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है स्कीमा वर्ड का यूज किसने करा था, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है स्कीमा वर्ड का यूज किया था जीन पियाजे ने, जीन पियाजे। और स्कीमा रिलेटेड किससे है, तो कॉग्निटिव प्रोसेस है। एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जो किससे रिलेटेड है, तो स्कीमा कॉग्निटिव से रिलेटेड है। और ये कॉग्निटिव प्रोसेस है, ये बात किसने करी थी, जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने जो स्कीमा के बारे में बोला था कि स्कीमा क्या है, तो एक रूम होता है हमारे माइंड में। मान लो ये हमारा माइंड है, तो माइंड के अंदर एक रूम है, रूम जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो इनपुट डालते हैं, इनपुट हमने डाली और हमें मिला क्या, आउटपुट मिली, आउटपुट मिली। क्वेश्चन क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, आपको मैंने कोई क्वेश्चन बोला, आपको मैंने एक क्वेश्चन बोला कि फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप इस इनपुट को अपने माइंड तक पहुंचाओगे। तो इनपुट डाली और उसके बाद आपको जो रिप्लाई आता है, आप रिप्लाई करते हो कि NN सेनगुप्ता सर। तो आपने क्या करा, जो स्कीमा आपके माइंड में एक रूम है, आप रूम नहीं ढूंढने लग जाना कि हाँ माइंड के अंदर रूम है, रूम सर ने बोला था कि रूम है, उसको देखते हैं कैसा होता है। नहीं, वैसे एक रूम की तरह जो एक चीज है हमारे माइंड में, जिससे हम क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं और हमें आउटपुट मिलती है, तो स्कीमा वर्ड। तो इसी के स्कीमा की वर्ड जैसे आपने क्या करा, रिप्लाई करा मेरे को NN सेनगुप्ता। मेरे ख्याल से क्लियर है ये चीज। तो रूम ऑफ द स्कीमा इन माइंड, समझ आ गया। तो स्कीमा क्या है, जो एक
रूम है हमारे माइंड में, जिससे हम क्या करते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन के इनपुट को डालते हैं और आउटपुट हमें मिलती है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। कई बार आप देखते हो कि आप जो कंप्यूटर को इनपुट करते हो और आउटपुट आपको आ जाती है ना, प्रिंट आ गया, तो वो क्या हो गया, इनपुट किया और आउटपुट हमें मिला। इसके बाद अब देखो जीन पियाजे ने कुछ स्कीमा के साथ साथ जो वर्ड दिया था अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब होता है ग्रहण करना। अब आप ग्रहण कैसे करते हो, किसी भी चीज को ग्रहण कैसे करते हो। मान लो आपने कुछ सुनी सुनाई चीजों को एक रट्टे की तरह याद कर लिया, रट्टे की तरह याद कर लिया, वो क्या हो जाएगा, तो वो होता है बच्चे अडेप्टेशन। अडेप्टेशन होता है, समझ आ गया। मान लो घर में कुछ बातें की गई, वो आपके माइंड में सेट बैठ गई, उसको हम क्या बोलते हैं, तो अडेप्टेशन बोलते हैं। अब देखो अडेप्टेशन कैसे, मान लो मैंने एक आपको घर में बताया गया कि जिसके 4 पैर होते हैं, 4 पैर होती हैं, एक टैल होती है और आंखें होती है, मुंह होते हैं, सींग होते हैं, सींग होते हैं, वो क्या होता है, या सींग नहीं बोला उसने, आपको बोल दिया कि जिसके 4 पैर हैं और मुंह होता है, आंख होते हैं, और वो क्या होता है, तो एक डॉग होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला कि जिसके 4 पैर हैं, चलो आज पेंटिंग तो बड़ी अच्छी बन गई वैसे, चलो ये लास्ट में आके गड़बड़ होगी, चलो बात करते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो आपको बोल दिया गया कि वो क्या होती है, तो डॉग होता है, ये डॉग होता है। मान लो आपको बोला गया डॉग होता है, डॉग ऐसा नहीं होता, ये तो उसका टाइगर की तरह बनी है शेप, ठीक है, बट आपको बोला गया कि वो डॉग होता है। बट यहां पर जो डॉग, अब आपने सुना, ये अडॉप्ट किया, अडेप्टेशन की बात हो रही है, आपको ये बात बताई गई कि 4 पैर होते हैं जिसके, और 4 पैर होते हैं, और जो मुंह होता है और कान होते हैं, वो क्या होता है, डॉग होता है। तो अब मैं असिमिलेशन पे आ जाता हूं। ये आपने क्या करा, एक जो ऐसी नॉलेज थी जिसको माइंड में सेट कर लिया, एक तरह का रट्टा लगा लिया आपने और माइंड में सेट कर लिया। जो अब माइंड में कैसे करा, जब आप घर में थे तो घर में कोई बात की गई, उसको आपने माइंड में सेट कर लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन बोलते हैं। अब असिमिलेशन की बात आ गई। अब असिमिलेशन क्या होता है, ये चीज क्लियर होगी। अडेप्टेशन के बाद असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन की बात करेंगे। असिमिलेशन क्या होता है, असिमिलेशन क्या होता है, मान लो एक ऐसी नॉलेज जो आपने समझी हुई थी, उसको अप्लाई करना। अब देखो जो आपने क्या करा, आपको बोला गया, अब यहां पे मैं बात आता हूं, आप चलो वैसे बता देता हूं, कोई नहीं। अब क्या हुआ, आपने ये नॉलेज जो अडेप्ट की हुई थी कि जिसके 4 पैर और मुंह होता है, कान होता है, वो क्या होता है, तो डॉग होता है। अब आप ए पर्सन है, या आप अपनी मदर के साथ किसी के घर जाते हो, वहां पे खड़ा था हॉरस खड़ा था, और आपने फटक से बोला कि कुत्ता या डॉग। अब डॉग, तो अब देखो ये क्या था, असिमिलेशन, मतलब एक रट्टा लगाया हुआ था जिस चीज में आपको ये था कि ये क्या होता है, डॉग होता है। बट अब यहां पे जो हॉरस को भी आपने डॉग बोला, तो यहां पे असिमिलेशन में अब क्या हो जाएगा, आपके मदर बोलते हैं, नो बेटा, जरूरी नहीं है कि जिसके 4 पैर, मुंह और आंख, कान होते हैं, वो क्या होता है, डॉग। वो काऊ भी हो सकती है, वो बफेलो भी हो सकती है, वो बुल भी हो सकता है, वो हॉरस भी है, तो ये हॉरस है। तो यहां पर क्या हो गया, एक पुरानी नॉलेज थी, उसको आपने क्या करा, तो उसमें न्यू नॉलेज गेन कर ली। मतलब आपका यहां पर असिमुलेशन में क्या हो गया, जो पुरानी चीजें थी वो बाहर निकल के आई और नई चीजों को अब ऐड करते हो। जब पुरानी इंफॉर्मेशन में आप नई इंफॉर्मेशन ऐड कर लेते हो, वो क्या कहलाता है, अकोमोडेशन कहलाता है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया।
अकोमोडेशन कहलाता है। असिमुलेशन मतलब पुरानी नॉलेज के बिहाफ पर आपने अप्लाई किया, बट अकोमोडेशन क्या हो गया, एक पुरानी नॉलेज थी उसको आपने क्या करा, उसके अंदर न्यू नॉलेज को ऐड कर लिया, वो क्या कहलाएगा, अकोमोडेशन कहलाता है। अकोमोडेशन मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों। तो अडेप्टेशन का पता चल गया, इसके दो पार्ट बनते हैं, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। और एक वर्ड आता है इक्लिब्रेशन। इक्लिब्रेशन ये क्या होता है, इसका मतलब होता है बैलेंस बनना, डायरेक्टली बन जाता है। इक्लिब्रेशन मतलब बैलेंस बन जाना। अब देखो यहां पर आपको एक इंफॉर्मेशन मिली, अब आपके यहां पर जो मदर ने बोला कि जरूरी नहीं है कि जिसके 4 पैर और टेल है और क्या है, नोज है, आंख है और मुंह है, तो वो जरूरी नहीं है कि डॉग हो, वो हॉर्स भी हो सकता है, वो काऊ भी हो सकती है, बफेलो भी हो सकती है। तो मतलब क्या हो गया, यहां पर आपका क्या बन गया, एक बैलेंस बन गया, वो क्या कहलाएगा, इक्लिब्रेशन कहलाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, इक्लिब्रेशन। चलो भाई इक्लिब्रेशन, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो बच्चे, जीन प्याजे ने क्या करा था, तो जीन प्याजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को 4 स्टेजेस में डिवाइड करा था। वो 4 स्टेजेस कौन कौन सी थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जीन प्याजे ने क्या करा था, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डिवाइड 4 पार्ट बाय जीन प्याजे। क्लियर हो गया। तो जीन प्याजे ने क्या करा, अपनी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसको क्या करा, 4 पार्ट में डिवाइड करा था और इसकी 4 स्टेजेस बनाई थी और 4 स्टेजेस में डिफरेंट डिफरेंट एज की बात करी थी इसने, डिफरेंट डिफरेंट एज की बात करी थी। देखते हैं किसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, इन्होंने पहली स्टेज बताई थी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज बोल देते हैं। यहां पे आई भी लगा के सीधा मोटर स्टेज बोल सकते हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज क्लियर हो गया। तो पहली स्टेज कौन सी थी, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें एज क्या रहेगी बच्चे की, 0 से लेके 2 साल का बच्चा, मतलब बेबी बोर्न बेबी है, उसकी बोर्न बेबी से लेके 2 ईयर का बच्चा है, वो किस में आएगा, तो सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा, सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा। दूसरी बात करते हैं हम प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में 0 से लेके 2 साल, मतलब बच्चा कौन सी एज की बात कर रहा है, तो जीन प्याजे चाइल्डहुड मतलब अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। इनको भी आगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करा है जीन प्याजे ने, वो भी हम डिस्कशन करेंगे और इंटरेस्टिंग वे से जीन प्याजे की थ्योरी को करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या रहेगा, 7 से लेके 12 साल का जो बेबी होएगा, 7 से साल, जहां पर बच्चे को बहुत सारी चीजों की क्या हो जाती है, जो नॉलेज हो जाती है, इंफॉर्मेशन होती है उसके पास, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, मतलब थोड़ा सा सोचने की। यहां पे इस एज में बच्चे को जितना बताया जाता है वो उसके अकॉर्डिंग ही, उसको अभी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बट यहां पर थोड़ी समझ आ जाती है बच्चे को। ठीक है, इस एज में बच्चे को समझ आ जाती है। फॉर्मल स्टेज अबव, अब देखो स्टेज, इसकी मैं बात करूं तो 12 से लेके अबव एज का जो बच्चा होएगा वो किस में आएगा, फॉर्मल स्टेज में आएगा, फॉर्मल स्टेज। अब देखो ये कौन सा हो गया, जो अडोलसेंस पीरियड आ गया, समझा गया, अडोलसेंस पीरियड। और एक बात बोलूं आपको, अडोलसेंस पीरियड में जो क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब बच्चा क्या कहता है, मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं, है ना। वैसे पंजाबी में बोल दिया जाए तो बंदे में ऐसा होता है कि मैं तो रब नू थल्ले ले आवा, है ना, इस तरह की बात होती है। बट ये चीजें क्या है, वो इस टाइम अपने आप को ही सब कुछ समझता है, वो आगे बात करेंगे। बट मैंने अभी नाम लिया अडोलसेंस का। अडोलसेंस बुक लिखी थी एक पर्सन ने, उसका नाम क्या है, और उसने अडोलसेंस में अपनी बुक में जो अडोलसेंस को क्या बोला था। ठीक है, ये आपने मेरे को कल के लेक्चर में बताना है कि जो अडोलसेंस बुक है वो लिखी किसने थी, और अडोलसेंस बुक में उसने जो अडोलसेंस को क्या नाम दिया था, कैसी स्टेज का नाम दिया था। ठीक है, और आपने नाम सुना होगा कॉलबर्ग का।
कॉलबर्ग। कॉलबर्ग की मैं बात करूं तो कॉलबर्ग की जो नेक्स्ट हमारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्योरी के बाद हम किसकी बात करेंगे, कॉलबर्ग की थ्योरी की बात करेंगे। कॉलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, जिसमें हिंज डिलेमा की बात करी गई थी, हिंज डिलेमा, ठीक है। और जो कॉलबर्ग की थ्योरी का क्रिटिसाइज किसने करा था वो आपने मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आज के लिए इतना ही है। अगर हमारा जो वीडियो आपको पसंद आता है, हमारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं, तो उनको लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर करिए, और आपके नॉन में जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उनको शेयर करिए, क्योंकि आपका बेनिफिट हो रहा है तो उनका भी बेनिफिट हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।